श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सही समय को लेकर इस बार शिव भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस बार त्रयोदशी तिथि के आरंभ और समापन के समय में अंतर के कारण प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाए, इसे लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत की सही तिथि, प्रदोष काल और ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:44 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1 मार्च रविवार की शाम 7:09 पर। और इस बार 1 मार्च रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रदोष व्रत केवल और केवल रविवार को है, शनिवार के दिन प्रदोष व्रत नहीं है। चूंकि प्रदोष व्रत उस तिथि में रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो, और प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। यानी कि प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान होनी चाहिए, जो कि हमें सिर्फ रविवार को प्राप्त हो रही है। और रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:03 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:52 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:46 तक। तो सुबह की पूजा आप इस समय कर सकते हैं। और इस दिन सबसे शुभ संयोग बन रहा है रवि पुष्य योग का, जो कि सुबह 8:34 तक रहेगा। वहीं शिववास नंदी पर रहेगा, जो कि शाम 7:09 तक रहेगा। और राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। तो आज के दिन दो बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, रवि पुष्य योग और शिववास योग। तो रवि पुष्य योग को सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ध्यान रखिएगा, रवि पुष्य योग में उधार लेने या उधार देने से बचें। किसी का अपमान या कड़वे वचन ना बोलें। और अगर सामर्थ्य हो तो आज रवि पुष्य योग में सोना, चांदी, रत्न, वाहन या नई प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहता है। रवि पुष्य योग बीतने से पहले पहले आपको ये काम करना चाहिए, जो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। वहीं तिल, गुड़, गेहूं और लाल कपड़ों का दान रवि पुष्य योग में करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य और शनि संबंधी दोष दूर होते हैं। रविवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:41 से 7:11 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। इसके बाद आप अपना उपवास चाहें तो भगवान शिव को अर्पित किए गए प्रसाद को ग्रहण करके खोल सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग रवि प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत भी माना गया है। प्रदोष काल की पूजा करने के बाद भगवान शिव का स्मरण कर केवल सात्विक चीज़ों का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सुबह करना चाहते हैं तो 2 मार्च की सुबह 6:12 से 7:38 के बीच में व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष काल के दिन स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा का या उपवास का संकल्प लें। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन लगाएं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेरफल आदि या मौसमी फल अर्पित करें। शिवलिंग के समक्ष धूप दीप जलाकर श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें, शिव चालीसा का पाठ करें, अंत में आरती उतारकर भगवान को भोग लगाएं। दिन भर उपवास रखें और उपवास के दौरान केवल जल, फल, दूध, दही या फिर घर पर निकाले गए फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। और रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य देवता की पूजा करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना या सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का जैसे तिल, गुड़, लाल वस्त्र या तांबे की चीज़ों का दान करना, तांबे से बनी वस्तुओं का बर्तनों का दान करना शुभ माना जाता है। आज के दिन भोग में आप भगवान शिव को रोटी और घी मिलाकर उसमें गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर उसका भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और जिसका एक हिस्सा गौ माता या नंदी बैल के लिए निकालकर किसी बैल को खिलाकर उसके बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।